जय श्री राम, जय बजरंगी बाबा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हनुमान जी द्वारा हनुमान चालीसा का जो जिन लोगों ने किया है उनको ज़रूर से ज़रूर ही लाभ हुआ। तो जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका है ये। बड़े मंगलवार को बड़े से बड़ा कार्य भी हो जाएगा। कहते जो लोग बंधन में फँसे हैं, बंधन से मुक्त हो जाएँगे, जेल में हैं, जेल से छूट जाएँगे, कहीं बाहर हैं। अगर कोई आपका अपना सगा-संबंधी है, बाहर गया हुआ है और बाहर उसे आप चाहते हो, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, किसी बंधन में, किसी कारणवश वो नहीं है आपके पास और आप चाहते हो वो आ जाए, तो आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो जो लोग इस उपाय को करते हैं, जैसे कि बताया गया कि ये जो उपाय है इतना पावरफुल है कि चालीसा लिखते समय भी इसमें लिखा कहते हैं, जो 7 बार पाठ करे जोई। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने 100 बार इस पाठ का जाप कर लिया है, तो उसके लिए इस मतलब जो मनोकामना मांगी वो बिल्कुल खाली नहीं जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा की ज़रूर लिखिए। तो ये मैंने बहुत तैयारी की जॉब के लिए, बहुत परेशान रही, बहुत। घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ पाती या अच्छी कोचिंग कर पाती। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घर के हालात इतने हैं, पिताजी कमाने वाले, खाने वाले अनेक, वही वाला कार्य था। बहुत मुश्किलों से जैसे-तैसे मैंने गवर्नमेंट स्कूल से इंटर की पढ़ाई की। जैसे कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि पढ़ाई के बाद ही मैं अपनी जॉब करूँगी या कुछ करने लगूँगी जिससे परिवार में मदद हो जाए। मैं ही घर में सबसे बड़ी बेटी और करती और क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे होते करते समय बीतता गया। कुछ पैसे मेरे पास जमा हो गए जिससे मैं बुक्स ले आती और पढ़ती। कोचिंग करने के लिए जहाँ पता करने जाती वहाँ पर भी कोचिंग के लिए इतनी ज़्यादा फ़ीस सुनकर मेरी खुद हिम्मत नहीं पड़ती थी। फिर मैं क्या ही करती, कुछ समझ में नहीं आया था। तैयारी करते समय हो रहा था पर कोई गाइडेंस नहीं था, कोई समझाने वाला बड़ा वैसा नहीं था, जो कुछ भी समझ में आता। पर भगवान पर पूरी श्रद्धा थी कि एक दिन ना एक दिन भगवान हमारी ज़रूर सुनेंगे और हमारे जो कष्ट है उन्हें दूर करेंगे। मुझे भी जॉब मिलेगी, मैं भी अपने घर के परिवार की मदद कर पाऊँगी, अपने पापा का कुछ हाथ बटा पाऊँगी, कुछ बोझ हल्का कर पाऊँगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ में होते करते समय बीतता गया और मुझे तैयारी करते-करते 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। इतना टाइम हो गया था तैयारी करने के बावजूद भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। हर तरफ से परेशानियाँ ही दुःख, ऐसा लग रहा था कोई काम बन ही नहीं पा रहा। फिर स्कूल में भी कुछ ज़्यादा मुझे, तो गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई मैं, स्कूल में भी कुछ मुझे ज़्यादा पेमेंट नहीं मिल पा रही थी, कुछ अच्छा नहीं था। फिर मैंने एक मॉल में जॉब करना शुरू कर दिया। वहाँ दिन भर खड़े-खड़े मेरे पैर दुखते, मैं बुक लेकर अपनी पढ़ती रहती, सब कुछ करती लेकिन कुछ भी करके मेरा एग्ज़ाम, मैं हर एग्ज़ाम की तैयारी करती, किसी न जो भी निकलता फॉर्म मैं सब में फ़िल करती, किसी न किसी में भगवान किसी तरह मेरी विनती सुन ले। फिर मुझे एक वहीं पर जो भैया थे जिन्होंने ये हनुमान चालीसा का पाठ किया हुआ था और उन्होंने मुझे बताया कि तुम इस तरह से तैयारी करो, एक बार ये भी करके देखो। फिर मैंने बैठ गई सुबह के समय, नहा धो कर के, फ्रेश होकर के मैंने सारे फूल-वूल सब कुछ अपना तैयारी कर ली, जल रखा लोटे में और बैठ गई पूजा करने के लिए। जैसे ही मैं पूजा करने बैठी, मन में एक वो था कि हाँ, ये चीज़ अब ज़रूर पूरी होगी क्योंकि अब मैंने भगवान से प्रार्थना कर ली है। इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाना है, इस बार रिज़ल्ट पॉज़िटिव आना ही आना है। और बस होते-करते फिर क्या था, फिर मैं बिल्कुल जी जान से लग गई पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करने।
मैंने एक कॉपी पेन रखा साथ में कि कहीं मैं 100 पाठ के बीच में भूल ना जाऊँ। तो मैंने एक कॉपी रखी और उसमें मैं जितने चालीसा का पाठ करते जाती, मैं उसमें नंबर लिखते जाती। होते करते 4 से साढ़े 4 घंटे तक आराम से करते-करते मुझे हो गया। फिर मन में आया कि मैं क्यों ना हनुमान जी की आरती भी कर लेती हूँ, क्योंकि भैया ने तो हनुमान जी की आरती बताई नहीं थी। मैंने सोचा इतना चालीसा का पाठ किया है तो हनुमान जी की आरती भी कर लेती हूँ। हनुमान जी की आरती करते ही जैसे ही मेरा कार्य पूरा हुआ नहीं कि मेरी जो फ्रेंड थी पड़ोस में, दौड़ते हुए मेरे पास आई कि तेरा सिलेक्शन हो गया है और तुम्हारा रिज़ल्ट जो पॉज़िटिव आ गया है, तुम इतने नंबर से सिलेक्ट हो गई हो। फिर क्या था, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जहाँ इतने साल मैंने बर्बाद कर दिए, इतने साल मेहनत के बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं हासिल हो रहा था, इतनी खुशी के टाइम मैं उसी वक़्त जैसी स्थिति में न पूजा करके उठी थी, नंगे पैर ही थी, मैं तुरंत भागकर मंदिर चली गई और मैंने बार-बार हनुमान जी से प्रार्थना की और जो उन्होंने मुझे ये सुख प्राप्त किया, नौकरी दी, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे माता-पिता भी इतने खुश थे और आज मैं जो कुछ भी हूँ, उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से हूँ। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगी कि कहना कि भगवान की भक्ति तो आवश्यक है, पर आप शिक्षा भी करिए, मेहनत भी कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो आप, हम तब कहीं न कहीं अटक जाते हैं, कुछ तो हमें एक एनर्जी मिलती है, एक शक्ति मिलती है। तो अगर आपके पास भी ऐसे वीडियोज़ आते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ही जो बनाया नहीं, जैसे आपके पास वीडियो आते हैं तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। और आप जब सच्चे मन से भगवान को मानते हो, तो भगवान भी आपकी उस मनोकामना को पूरा करते हैं। तो आज आप लोग भी अपनी हाज़िरी लगा दीजिए, अपनी अर्ज़ी डाल दीजिए हनुमान जी के चरणों में। राम नाम लेखन के समय मैं कामना करूँगी कि आपकी भी भगवान विनती सुने, आपकी प्रार्थना सुने। जैसे उस बहन की जॉब लगी वैसे आपकी भी लगे। जय सिया राम।